नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। रोज़ की तरह सुबह उठ के मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। मुझे एक कमेंट आया था कि कोचिंग जो है, मतलब मैं नोट्स जो शेयर की हूँ और बुक, उसमें इतना इनफ है या इसके लिए मुझे कोचिंग भी करना चाहिए। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि कोचिंग करना ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट क्या है ना, सब्जेक्ट बहुत सारा है और आपको अगर लगता है कि आप बुक से खुद प्रिपेयर कर सकते हैं तो फिर कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोचिंग ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप करें ही। जैसे मैं पीडब्ल्यू की क्लास ली हूँ तो मैं इसलिए ली हूँ क्योंकि मेरा क्या है, साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे ये सब में थोड़ी दिक्कत होती है कि ये क्या है, ये क्या है। तो और क्या है ना कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरा ऐसा कोई ग्रुप नहीं है स्टूडेंट का या फिर एस्पायरेंट का कि मैं मतलब उनसे कंसल्ट कर सकूं कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो आप बता दो क्या है। तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं है मेरे पास, तो इस वजह से मुझे कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है और इसी वजह से मैं कोचिंग का पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन ली हूँ। अब आपको मैं बता दूँ कि मैं पीडब्ल्यू ही क्यों ली हूँ, क्योंकि उस समय इसमें गौरव सर और निधि मैम और एक और प्राची मैम, ये 3 टीचर जो हैं वो पढ़ाते थे पहले। और हाँ, स्वागत सर भी जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे, तो इनके टीचर बहुत अच्छे थे। तो आप भी किसी कोचिंग का अगर आप लेते हैं तो आप वहाँ के टीचर को देखिए। जैसे अभी जो एक राणा सर हैं, वो पहले अनअकैडमी में थे, फिर खान सर में आ गए थे केजीएस में, और अभी वो पीडब्ल्यू में आ गए हैं। तो ये सर जो है ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो अब ये पीडब्ल्यू की क्लास में, मतलब अभी कोई लॉन्च हुआ है ऊर्जा करके बैच, उसमें मैं उनको देखी कि वो भी उसमें है। तो क्या है ना कि वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बाकी सारे टीचर जो इनके बहुत अच्छे हैं। तो आप अगर कोई भी कोचिंग क्लास के अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं तो आप वहाँ के टीचर देखिए। और मैं कहूँ तो अगर हो सके तो डेमो क्लास लीजिए। अगर डेमो क्लास अवेलेबल है तो, ऑनलाइन ले रहे हैं तो आप यूट्यूब में उनकी वीडियो देखिए कि कौन से टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, उनका आपको समझ में आ रहा है या नहीं, और तभी डिसाइड करिए। क्योंकि कोचिंग क्या है ना कि कोचिंग, अगर मानिए कि पीडब्ल्यू कोचिंग अच्छे है बट उनके टीचर सारे छोड़ करके दूसरी जगह चले गए हैं, तो फिर हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि पीडब्ल्यू क्लास अच्छी है या अनअकैडमी अच्छी है। तो टीचर इम्पॉर्टेंट होते हैं, कोचिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आपको यही कहना चाहूँगी कि आप इसी बेसिस पे डिसाइड करिए कि आपको कौन सी कोचिंग में करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है। जो भी आप कंफर्टेबल हों वो आप कर सकते हैं, और टीचर को ही आप देख करके सेलेक्ट कीजिए कि आपको कौन सी कोचिंग करना है। आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी कि एक्चुअली मेरी तबीयत अभी थोड़ी गड़बड़ चल रही है। मुझे ना आँख में इन्फेक्शन हो गया है, तो इस वजह से मेरे आँखों में ना थोड़ा पेन हो रहा है और उसमें स्वेलिंग भी है। तो इस वजह से आज की वीडियो थोड़ी छोटी भी है और मुझे थोड़ी वीकनेस हो गई है, जिसकी वजह से थोड़ा मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब चल रहा है। तो अगर मैं कभी वीडियो जो है थोड़ा लेट डालूँ तो उसके लिए या फिर आपके कमेंट के आंसर जो हैं वो मैं लेट करूँ तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी कह देती हूँ। ऐसे मैं कमेंट का, जब भी मैं देखती हूँ आपके कमेंट, तो मैं तुरंत आपका कमेंट का रिस्पांस देती हूँ। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। और मुझे और भी कमेंट आए थे कि आप जो है वो सभी से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अभी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं। आज पेपर 4 का एग्ज़ाम है, तो आप इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से कोचिंग के या नोट्स या बुक जो कि आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इन क्वेश्चन को देख करके आपको लग रहा है कि हाँ, मैं इस पे लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। क्योंकि मैं देखी कि सिविल जॉब के ये पढ़ी हूँ मैं सोशियोलॉजी, तो मैं देखी कि उनके क्वेश्चन, मेरे जो यूनिट कंप्लीट हो गए हैं जिसको मैं पढ़ चुकी हूँ, उनसे जो भी क्वेश्चन आए हैं, मैं ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मुझे समझ में आ रहा है कि इसे कैसे लिखना है। और ये कंटेंट जो है वो सिविल जॉब्स में
अवेलेबल है। और पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत है वो भी बहुत मतलब उसी से सारे क्वेश्चन ऐसा लग रहा आए हैं, क्योंकि मैं पढ़ी हूँ उसमें, तो लग रहा है कि हाँ ये जो है इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। और तो आप इसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से सोर्स अच्छे हैं, कौन किस तरह आपको पढ़ना है, और फर्स्ट टाइम सिलेबस चेंज होने के बाद किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं, ताकि अगले साल के लिए हम अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर सकें और खुद को अच्छे से रेडी कर सकें। और हमें इसी को बेस बनाना और भी पहले के पेपर देखना है, लेकिन 2024 का जो अभी मेंस हो रहा है इसे हमें ज़्यादा फोकस करना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे इस साल सारे क्वेश्चन जिस टाइप के पूछ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर उसे थोड़ा और डीप में पूछेंगे, क्योंकि जब सिलेबस चेंज होता है तो पहले साल थोड़ा इजी क्वेश्चन रहता है, उसके बाद वो क्वेश्चन थोड़ा और डीप में वो फिर पूछते हैं। तो हमें उसके हिसाब से पढ़ना होगा, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करना होगा। तो मैं आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मैं यही कहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।